कराची पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? दुनिया भर में पोर्ट्स क्लियरेंस में 48 से 72 घंटे लगते हैं, मगर पाकिस्तान की पोर्ट्स को क्लियरेंस में 14 दिन क्यों लगते हैं? जंग और दी न्यूज के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर में पाकिस्तान पोर्ट से मुतालिक गहरे इंकशाफात। सीनियर सहाफी लिखते हैं कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के लिए सड़कों के मजबूत जाल और ट्रेनों के बुनियादी ढांचे का फुकदान एक बड़ा चैलेंज है। पोर्ट में कार्गो एक्सप्रेसवे की अदम मौजूदगी से माल बर्दारी का दौरानिया महदूद होकर सिर्फ 6 से 7 घंटे तक रह जाता है। पुराना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी कार्गो हैंडलिंग में बड़ी रुकावट है। बंदरगाह के मरकजी चैनल की गहराई 16 मीटर है, लेकिन इस गहराई को बरकरार रखने में नाकामी की वजह से ज्यादा माल लाने वाले बहरी जहाज भी यहाँ नजरअंदाज नहीं हो पाते। पोर्ट कासिम पर मरकजी चैनल की गहराई 15 मीटर है। कीचड़ या स्लड जमा होने की वजह से ये गहराई कम हो चुकी है, जबकि कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर हद से ज्यादा इजाफी चार्जेस की वजह से दरामद करंदगान महंगे मुतबादिल तलाश करने पर मजबूर हैं। पोर्ट कासिम के औसत अखराजात कराची पोर्ट के 5,000 रूपए के मुकाबले में 14,000 रूपए है, जो इसके कम मुतबादिल की वजह है। अंसार अब्बासी के मुताबिक मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात लाने के लिए टास्क फोर्स ने कराची पोर्ट की बजरिया सड़कें राब्ताकारी बढ़ाने के लिए एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे तामीर करने की तजवीज पेश की है। बड़े जहाजों को एडजस्ट करने के लिए मेन चैनल की गहराई में इजाफे का काम तेजी से करने की मंजूरी और बेकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के साथ ड्रेजिंग की तजवीज भी शामिल है। दोनों पोर्ट्स के दरमियान एक मखसूस राहदारी का कयाम भी वक्त की जरूरत है। अफसोस ये है कि पाकिस्तान की ट्रांसशिपमेंट की सलाहियत को भी इस्तेमाल में नहीं लाया गया। दुबई के जबल अली पोर्ट के 14 मिलियन TEU के मुकाबले में KPT सिर्फ 0.017 मिलियन TEU हैंडल कर पाता है। इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि अगरचे इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के तहत 48 से 72 घंटों में पोर्ट क्लियरेंस होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की पोर्ट क्लियरेंस होने में 14 दिन लगते हैं। इसीलिए ट्रेडर्स ज्यादा मौसर तरीकों की तलाश में रहते हैं। इस ताखीर के नतीजे में फ्रेट चार्जेस बढ़ जाते हैं और तवील पोर्ट क्लियरेंस की वजह से ये $100 यौमिया वसूल किए जाते हैं। KPT और साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल मुआहदे पर अमल न होने की वजह से सरमायाकारी की हौसला शिकनी होती है। ये मुआहदा ट्रांसशिपमेंट के जरिए 60% टर्मिनल बिजनेस का जामिन है। ट्रांसशिपमेंट के जरिए कार्गो अपनी मंजिल तक पहुंचने से कबल एक बहरी जहाज से दूसरे पर मुंतकिल किया जाता है। ऑफ डॉक टर्मिनल्स को भी इसी तरीके से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ODTs कंटेनर्स की क्लियरेंस और इंस्पेक्शन के लिए जगह फराहम करते हैं ताकि पोर्ट्स पर जगह की कमी से निपटा जा सके। ODTs के दीगर चैलेंजेस में कमजोर रेगुलरिटी नजरदारी, कंटेनर्स की मुनासिब इंस्पेक्शन न होना और आलमी सतह पर लीज डिपोर्ट्स का इस्तेमाल शामिल है। इन मसाइल की वजह से स्मगलिंग होती है, चीजों की मिसडिक्लेरेशन होती है, अंडर इनवॉइसिंग की जाती है, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अंसार अब्बासी ने बताया कि कंटेनर की 100% इंस्पेक्शन के लिए आला दर्जे के स्कैनर्स और इलेक्ट्रॉनिक सीले लगाने, शफाफियत के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ ODTs का इंजमाम और महंगी बैनुल अक़वामी बंदरगाहों पर इन्हिसार कम करने के लिए मकामी ODTs को फरोग देने की तजवीज दी है। आलमी जहाज रानी कंपनी मैरिसिक पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्टर में $2 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर चुकी है, जिसमें बेहतरीन लॉजिस्टिक हब, गहरे पानी के कंटेनर टर्मिनल और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जहाजों की रिसाइकलिंग की सहूलियात शामिल हैं। मार्च 2025 में मुतवक्के पाकिस्तान कस्टम्स गैप स्टडी में उम्मीद है कि प्रोसेस में बेहतरी लाने के लिए सिफारिशात पेश की जाएंगी।